मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा, बीए सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पेपर सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आज का आपका विषय है ब्रिटिश कंपनी के साथ प्रमुख राजपूत राज्यों द्वारा संधियाँ। अधिकांशतः यह संधियाँ 1818 ईस्वी में संपन्न हुई थी। विषय पर आने से पहले हम थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रकाश डालते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कुछ शेयर होल्डर्स ने मिलकर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे शॉर्ट में नाम दिया गया। यह कंपनी भारत में व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर प्रविष्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे इसके व्यापारिक उद्देश्य अधिकाधिक आर्थिक लाभों में जब परिवर्तित हुए तो वे अधिकाधिक लाभ धीरे धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने के परिणाम में दिखाई देते हैं। 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब के साथ प्लासी का युद्ध, 1764 ईस्वी में अवध, बंगाल और दिल्ली बादशाह के साथ बक्सर के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायित्व भारत में तय कर दिया। 1772 से जब कंपनी ने प्रशासनिक कार्यभार को संभालना शुरू किया तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गईं और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था कि 1818 ईस्वी में राजस्थान में स्थापित जो राजपूत राज्य थे उनके साथ भी उन्होंने संधियां की थी। इस विषय के अंतर्गत जब हम पहला टॉपिक लेते हैं तो वह टॉपिक है ब्रिटिश आधिपत्य के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां, यानी कि ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने राजपूत राज्यों पर अंग्रेजों को संरक्षक बना दिया। सबसे पहला कारण यदि हम इस संदर्भ में देखें तो पहला कारण था आपसी झगड़े और मराठों का हस्तक्षेप। आपने इससे पहले राजस्थान और मराठा विषय पढ़ा है, तो उसमें आपको बताया गया था कि राजस्थान के राज्यों के जो आपसी झगड़े थे, इन्हीं आपसी झगड़ों के कारण मराठों को राजस्थान में प्रवेश करने और वहां पर लूटमार करने का मौका प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, जो कि एक तरह से आपसी संघर्ष ही था, उसी में मराठों को आमंत्रित किया गया था एक पक्ष का आश्रय लेने के लिए, एक पक्ष के साथ के लिए। धीरे धीरे जब आपसी लड़ाई शासकों और सामंतों की या शासकों में भाई भतीजावाद इत्यादि से संबंधित लड़ाइयाँ जब बढ़ने लगीं तो इन लड़ाइयों में मराठों के हस्तक्षेप को या मराठों की सहायता को स्वीकार किया जाने लगा। मराठा शक्ति को राजस्थान में जब आमंत्रित किया गया था तो उन्हें धन का लालच देकर आमंत्रित किया गया था, लेकिन अनेक बार ऐसा भी हुआ कि मराठे कभी एक पक्ष का साथ दे रहे होते लेकिन उन्हें अधिक धन प्राप्त होता तो वो विरोधी पक्ष के समर्थन में हो जाते। कई बार ऐसा भी होता कि एक मराठा सरदार एक पक्ष में और दूसरा मराठा सरदार दूसरे पक्ष में खड़ा हुआ होता। तो इस तरह से मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में बहुत अधिक बढ़ गया, जिसकी वजह से राजस्थान के राजपूत राज्यों को किसी अन्य शक्ति की ओर देखना पड़ा जो मराठों से उन्हें मुक्ति दिला सके। मात्र जैसलमेर और बीकानेर, ये ध्यान रखिएगा, जैसलमेर और बीकानेर दो ही राज्य ऐसे थे जो मराठों के आक्रमण से, उनकी लूटमार और हस्तक्षेप से बचे हुए थे। दूसरा कारण है आर्थिक दुर्दशा। बीकानेर और जैसलमेर 1751 ईस्वी तक ये दोनों राज्यों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के जो राज्य थे वहाँ मराठों का प्रवेश हो चुका था। साधारणतः मराठे चौथ यानी कि आय का 1/4 भाग, टांका, खिरास, पुराना कर्जा इत्यादि इस तरह के बहुत से धन की प्राप्ति राजपूत राज्यों से किया करते थे। यदि कोई राजपूत राजा समय पर धन को चुकाने में असमर्थ होता था तो ऐसे में मराठा सेनानायक उन राज्यों पर सेना के साथ चढ़ाई करने में भी देर नहीं करते थे, जिससे कि वहाँ पर युद्ध की स्थिति या एक तरह से लूटमार की स्थिति लगातार बनी हुई थी।
इससे पहले राजस्थान के राजाओं ने जब मुगल आधिपत्य और मुगल संरक्षण को स्वीकार किया था, तो मुगल संरक्षण में उन्हें दूर दराज के देशों में, क्षेत्रों में जाने का मौका प्राप्त हुआ। वहाँ से उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता था, व्यापार वाणिज्य भी इसके फलस्वरूप उनका बढ़ गया था। लेकिन जब मुगल संरक्षण समाप्त हुआ, आपसी झगड़े, अशांति शुरू हो गई, तो इस अशांति और आपसी झगड़ों का प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा। राज्य की आय के साधन कम होने लगे। अब ऐसे में जब मराठों के द्वारा भी लगातार धन की मांग की जाने लगी, तो राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लगी। एक तरह से कह सकते हैं कि इस समय में राजस्थान के राजाओं के पास धन भी नहीं था, और यही कारण था कि ईश्वरी सिंह, जो जयपुर का राजा था, जब वह मराठा सेनानायकों को उनके द्वारा मांगा जाने वाला धन नहीं दे पाया, वह इतना ज़्यादा अशक्त हो गया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और यही चीज़ उसके भाई राम सिंह के साथ हुई कि राम सिंह भी अशक्त था मराठों को उनके द्वारा मांगी गई रकम देने में, और जबकि मराठों ने उसके समक्ष तो अपनी मांगें भी बढ़ा दी थी। तो ऐसे में राम सिंह को उन्हें मारने का प्रयत्न करना पड़ा। तीसरा है शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े। राजस्थान में मुगल संरक्षण स्वीकार करने से पहले, जिसे हम राजपूत काल कहते हैं, 800 से 1200 ईस्वी तक का, उस काल में हम ये देखते हैं कि राजपूत और सामंतों के जो संबंध थे वो रक्त और वंश पर आधारित थे। सामंतों के समक्ष जो राजा था वो समकक्षों में प्रथम माना जाता था। अब ऐसे में सामंत जो थे वो राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। लेकिन जब मुगल संरक्षण राजपूत राजाओं ने स्वीकार किया, तो अब वे अपने सामंतों को दबाने लगे, क्योंकि सामंतों की शक्ति या उनकी बात मानने के लिए उनके पास कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। अब वे मुगल राजाओं की सहायता से सामंतों को दबा सकते थे। जब मुगल संरक्षण समाप्त हो गया तो राजाओं की शक्ति भी क्षीण हुई। अब जब राजाओं की शक्ति क्षीण हुई, तो जब मराठों का हस्तक्षेप शुरू हुआ, तो राजा और सामंत दोनों ही उनकी शक्ति को क्रय कर सकते थे। मराठे जो उन्हें धन देता उसकी ओर मुड़ जाया करते थे। तो ऐसे में अगर सामंतों के पास धन होता तो सामंत उन्हें बुला लिया करते, राजा के पास धन होता तो राजा उन्हें बुला सकते थे। इस संदर्भ में हम कुछ उदाहरण लेते हैं। 1794 ईस्वी में जोधपुर के राजा भीम सिंह और उसके सामंत पोकरण ठाकुर सवाई सिंह के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। पोकरण का ठाकुर था सवाई सिंह, और सवाई सिंह ने मराठा सरदार लकवा दादा को जोधपुर पर चढ़ाई करने के लिए आमंत्रित कर लिया। यही चीज़ 1783 में मेवाड़ में हुई। सलुम्बर के रावत भीम सिंह ने तुकोजी होलकर को मेवाड़ के विरुद्ध बुलाया, और यही चीज़ हमें जयपुर में भी दिखाई देती है 1795-96 में, कि जब जयपुर राजा और शेखावत सामंतों में झगड़ा हुआ, तो शेखावतों ने मराठा सेनानायक जॉर्ज टॉमस को सैनिक सहयोग के लिए आमंत्रित किया। जॉर्ज टॉमस ने जयपुर के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। जयपुर राजा को मराठा सेना को धन देकर संतुष्ट करना पड़ा। तो ये चीज़ हमें यहाँ दिखाई देती है कि कोई भी सामंत उनकी शक्ति को क्रय कर सकता था, और शक्ति को क्रय करके वह मराठों की शक्ति को क्रय करके वह अपने राजाओं को दबा सकता था। तो इसके अलावा जब मराठों ने जागीर क्षेत्रों में लूटमार की, तो सामंतों ने अपनी क्षतिपूर्ति करने के लिए खालसा भूमि कहते हैं राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि, खालसा भूमि पर उन्होंने लूटमार करना शुरू कर दिया, और इस तरह से उन्होंने उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ये चीज़ हमें दिखाई देती है कि 1791 ईस्वी में देवलिया प्रतापगढ़ के रावत सामंत सिंह ने खालसा के परगने धरियाबाद और डांगल पर अधिकार कर लिया। इसी तरह से 1793 में जयपुर के अंतर्गत आने वाला सीकर ठिकाना था, वहाँ के राव देवी सिंह ने खालसा के कई गांवों पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें हमें इस काल में दिखाई देती हैं, क्योंकि सामंतों को भी यह स्पष्ट हो रहा था कि राजा उनकी शक्ति को नहीं दबा सकते, तो सामंतों ने भी इसका पूरा फायदा उठाने का प्रयत्न किया। चौथा कारण था पिंडारियों का आतंक। पिंडारी लूटमार करने वाली जाति थी जो मराठों के साथ राजस्थान में प्रविष्ट की थी। पिंडारियों के 4 प्रमुख नेता थे, करीम खां, वसील मोहम्मद, चीतू और अमीर खां। राजस्थान में अमीर खां ही सक्रिय था, प्रारंभ में होलकर के सेनानायक के रूप में, और जब होलकर की शक्ति कमजोर हुई 1811 ईस्वी में, तब इसने स्वतंत्र रूप से लूटमार करना शुरू कर दिया। और लूटमार किससे होती थी? राजस्थानी राज्यों से।
अमीर खां का राजस्थान में इतना अधिक आतंक था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स को उसके साथ एक संधि करनी पड़ी और 17 नवंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ एक संधि हुई और अंग्रेज़ों को अमीर खां को टोंक और रामपुरा ये क्षेत्र देने पड़े, उसे नवाब स्वीकार करना पड़ा और साथ ही ये कहा कि वो किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा और जब सहायता की जरूरत होगी तब वह अंग्रेज़ों को सहायता देगा। अब ये मुख्यतः कारण है, लेकिन इन मुख्य कारणों पे अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। जैसे एम.एस. जैन ने ये कहा है कि विभिन्न राज्यों में जो व्याप्त सामंती समस्याएं थी वो इन संधियों का प्रमुख कारण थी कि इन सामंती समस्याओं का समाधान करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए राजस्थान के राजाओं को अंग्रेजों के समक्ष झुकना पड़ा। इधर जॉन मेलकम, मिल, विल्सन, कर्नल टॉड आदि विद्वान ये मानते हैं कि राजस्थानी राज्यों ने मराठों, पिंडारियों के आक्रमणों, लूटमार और उन्हें दिए जाने वाले खिराज से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से संधियां कर उनका संरक्षण स्वीकार किया था। वस्तुतः राजस्थान की दशा बहुत अधिक दयनीय हो चुकी थी, निरंतर नैतिक पतन हो रहा था। इन सब कारणों से अंग्रेजों के समक्ष राजस्थानी राज्यों को झुकना पड़ा और उन्हें संधि के लिए विवश होना पड़ा। अब बात करते हैं कि राजस्थानी राज्यों के लिए तो स्पष्ट था कि मराठों से बचाव के लिए, आर्थिक दुर्दशा से निजात पाने के लिए उन्होंने मुख्यतः अंग्रेजों के साथ संधियां की। लेकिन अंग्रेजों द्वारा संधियां करने के क्या कारण थे? अभी आप लोग अगले टॉपिक में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने प्रारंभ में राजस्थानी राज्यों के प्रयासों के बावजूद उनके साथ संधियां नहीं की थी, लेकिन 1818 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्हें संधियां करनी पड़ी। इस संदर्भ में कुछ लोगों के द्वारा ये मत दिए जाते हैं कि मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए और पिंडारियों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां की। जॉन मॉलकम ने इस संदर्भ में लिखा है कि सैनिक कार्रवाइयाँ तथा रसद सामग्री दोनों के लिए इन राज्यों के प्रदेशों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है, अन्यथा ये राज्य हमारे शत्रुओं को हम पर आक्रमण करने योग्य साधन उपलब्ध करा देंगे। यहाँ शत्रुओं से तात्पर्य पिंडारी और मराठों से है, क्योंकि यहीं पर इनका ही राजस्थान में वर्चस्व स्थापित हो रहा था। लेकिन यदि हम तात्कालिक परिस्थितियों और अंग्रेज नीतियों को देखें तो ये हम कह सकते हैं कि मॉलकम का जो कथन है ये केवल वास्तविकता को ढकने के लिए कहा गया, जिससे कि उनकी ये जो संधियां करने की नीति थी ये सही साबित हो जाए। क्योंकि यदि हम मराठा शक्ति के विस्तार को रोकना ये कारण मानते हैं तो 1817 ईस्वी तक मराठों की निर्बलता अंग्रेजों के समक्ष स्पष्ट हो चुकी थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत मराठों के जो विभिन्न पेशवा थे वो उनके समक्ष परास्त हो चुके थे। सुरजी अर्जनगांव संधि, देवगांव की संधि, इन सारी संधियों के पश्चात ये स्पष्ट था कि इनकी सैनिक और आर्थिक संसाधन जो थे वो बहुत कम हो गए थे। जितने भी प्रमुख मराठा सरदार थे उनकी शक्तियां बहुत अधिक कमजोर हो चुकी थी। इसके अलावा पिंडारियों पर नियंत्रण रखने हेतु तो पिंडारियों के साथ 1817 में ही नवंबर 1817 में संधि हो चुकी थी। टोंक और मालपुरा देने के पश्चात पिंडारियों का जो आतंक था लूटमार का वो भी समाप्त हो चुका था। तो ऐसे में हम यह भी नहीं स्वीकार कर सकते कि पिंडारियों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं के साथ यह संधियां की थी। वस्तुतः संधियां करने का जो प्रमुख कारण था वो था साम्राज्यवादी नीति। जब 1813 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत आया तो ब्रिटिश भारत में कंपनी की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, लेकिन इससे पूर्व के गवर्नर जनरलों ने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था और इस नीति के कारण कंपनी के नियंत्रण के बाहर जो देसी राज्य थे उनकी शक्तियों में बहुत वृद्धि हो गई थी। अंग्रेजी कंपनी को ये लगता था कि इनकी शक्ति में वृद्धि होना कभी भी उन पर हानिकारक हो सकता है। हेस्टिंग्स बहुत साम्राज्यवादी था, वो ये चाहता था कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो जाए और इसीलिए जब 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आया तो कंपनी की नीति में परिवर्तन आ गया। वो ये मानता था कि ब्रिटिश सत्ता को सर्वोच्च और जीवंत बनाने के लिए साम्राज्यवादी नीति अपनाना आवश्यक है और उसने स्पष्ट कहा कि वह भारत के अधिक से अधिक राज्यों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता है। ये माना जाता है कि
राजपूत राज्यों को कंपनी के संरक्षण में वह लाना चाहता था। इसके पश्चात हम ये भी देखते हैं कि 1817 ईस्वी में वह राजपूत राज्यों से संधियां करने को तत्पर हुआ और इसके लिए उसने ये कहा कि हेस्टिंग्स ने अपनी नीति इसलिए परिवर्तित की है क्योंकि वो मराठे और पिंडारियों पर नियंत्रण करने में असफल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। स्वाभाविक है कि राजस्थान के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने यह कार्य किया। इसके अलावा राजपूत जो थे वो भारतीय सत्ता का, भारतीय शक्ति का प्रतीक थे। एक लंबे समय से राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने का भारत की तत्कालीन केंद्रीय शक्तियों ने बहुत प्रयत्न किया था। यह आप लोग सल्तनत काल में पढ़ चुके हैं, मुगल काल में भी पढ़ चुके हैं कि अकबर ने भी राजपूत राज्यों को नियंत्रण में लाने के लिए एक लंबे समय तक युद्ध किए थे। तो ऐसे में जब भारत की शक्ति और भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक जो राजपूत थे, उन्हें नियंत्रण में लाना भी कंपनी के लिए आवश्यक था, ताकि कंपनी सर्वमान्य तरीके से उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो सके, कहलाई जा सके। शायद अपनी उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि तभी होती या उत्तर भारत पर उसका अधिकार तभी सर्वमान्य होता जब राजस्थान पर भी उसका अधिकार स्थापित होता। ये सभी कारण हम मान सकते हैं जिसकी वजह से अंग्रेजों ने राजस्थानी राज्यों के साथ संधियां की थी